ऑल राइट क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ठीक है वो कॉन्सेप्ट्स को एक बार सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, ठीक है, जो अभी तक के हमने पढ़े हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते जाऊंगा, डेटा बढ़ते जाएगा, इसलिए जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग लिख कर ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब एक फ्रेश कॉपी बनाइए। आपको एक कॉपी बनानी है, रजिस्टर कॉपी, जो भी एक रजिस्टर ही बनाइएगा, कॉपी बहुत छोटा होता है। एक 200 पेजेस का रजिस्टर आपको बनाना है इसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस नाम देंगे उस रजिस्टर में हम लोग सब्जेक्ट को, और जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हम उसे सेंटेंस इंग्लिश कंस्ट्रक्शन में लिखकर आप लोग उसे नोट डाउन कर कर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, आप लोग भी साथ साथ में लिखते भी जाएंगे और मैं आपको पढ़ाते भी जाऊँगा, याद भी कराते जाऊँगा जो हमने लिखा है। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब क्या? the work activity performed by secretary excuse me the work activity performed by secretary in the company is known as SP। SP मतलब सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कंपनी। तो कंपनी क्या है? वैसे आप अगर आप कंपनी का डेफिनेशन या फिर जो हम लोग लिख रहे हैं ये सेंटेंस, कंपनी का मीनिंग, अगर आप आपके बुक्स में देखोगे तो अलग लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो भी करेक्ट ही है। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है। कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस। मैं लिखने के साथ साथ प्लस डिक्टेट इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो की विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, तो मैं लिखने के साथ साथ बोल इसलिए भी रहा हूँ ओरली, ताकि आप लोग अगर देख नहीं पाओ तो कम से कम सुन के तो लिख सकते हैं। सो कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस एंड इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल टू रन, कंट्रोल and manage. Okay, fine. So थर्ड हमने पढ़ा था क्लास, ठीक है। समझ के चलते हैं कि वो तो हमने पढ़ा था कि कंपनी में पब्लिक इन्वेस्ट करती है तो उसे शेयर होल्डर। सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल invested by public या general public invested is a share capital is a capital invested by public and also the capital is shared among the public। देखो शेयर कैपिटल मैंने आपको पढ़ाया क्लास से, एक ऐसा कैपिटल है जो पब्लिक आपस में शेयर करके देती है कंपनी को, वही तो लिखा है शेयर कैपिटल इज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पब्लिक एंड इट इज शेयर अमंग्स द पब्लिक, बराबर। फोर्थ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द पर्सन हु परचेस और होल्ड द शेयर्स ऑफ कंपनी। ये भी क्लास पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास कंपनी जिनको शेयर सर्टिफिकेट देती है, मतलब जो कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, शेयर जिनके पास होते हैं उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। फिफ्थ डिविडेंड। डिविडेंड आपको बताया मैंने, पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स या पब्लिक। Part of profit given by company to shareholders। अभी पब्लिक लिखूंगा क्या क्लास? मैंने आपको पहले ही बोला था इन्वेस्ट, जैसे ही पब्लिक ने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया, वो पब्लिक होती है कि शेयर होल्डर होती है?
ऑफ कोर्स शेयर होल्डर होती तो हम उसे पब्लिक बोलना बंद कर देंगे. सो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स या टू द शेयर होल्डर्स. टू इट्स शेयर होल्डर विल बी मोर करेक्ट. ओके. 6.1 share. Share is a small part of share कैपिटल. सर दो बार शेयर. अरे बाबा मैं अभी लिखवा रहा हूँ आपको व्हाट इज शेयर. तो शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल बड़ा होता है, उसका एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है शेयर, जो दिखता नहीं, जो शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला एग्जांपल आपको याद होगा तो समझ में आया होगा. अच्छा, और शेयर होल्डर्स हु परचेज और होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी, और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ओनर्स ऑफ दी कंपनी. एक सेकेंड, मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर परचेस या होल्ड करते हैं. इन्हीं को कंपनी का ओनर्स भी कहा जाता है. तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. क्यों? क्योंकि वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में. ये आपको मैंने पढ़ाया है. तो इतने टर्म्स क्लास हमने अभी तक पढ़ लिए हैं. ये सारे टर्म्स आप लोग एक बार राइट डाउन करके लिख लो. अब जैसे जैसे हम लोग आगे ऐसे टर्म्स पढ़ते जाएंगे, 5-6 टर्म्स एक साथ, तो उसे हम आपके कॉपी में राइट डाउन करके आपको रखना है. ठीक है क्लास? थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.